बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। महमूद असीर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज। आज जो लीगल इशू डिस्कस करना है वो ये है, अदालत। आपने देखा ना, स्टैचू बना हुआ है तो आंखों के ऊपर पट्टी, और देवी की आंख पे पट्टी है, हाथ में तराजू पकड़ा हुआ है, गोया कि आंख के ऊपर पट्टी बंधी हुई है। तो ये कोई बहुत गलत बात भी नहीं है। हमारी अदालतों की आंखों के ऊपर पट्टी बंधी भी होती है। मैं बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस आपको सुनाता हूँ जो मैंने खुद किया। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। केस ये था, लड़का है, उसके खिलाफ केस हो गया, खर्चे का दावा कर दिया। अच्छा, किसका खर्चा? बीवी ने किया, मेरा खर्चा भी दे, मेरी एक बच्ची है उसका भी खर्चा दे। अदालत ने, अच्छा जी खर्चा जल्दी करें, आए जाएं। वो लड़का अदालत में गया। अदालत का असूल है आजकल जो चल रहा है कि खर्चे का दावा करें तो पहली पेशी के ऊपर, बिलखसूस पंजाब में पहली पेशी के ऊपर ही खर्चा लग जाता है, कुछ ना कुछ। इसे कहते हैं इंटरम खर्चा। इंटरम खर्चा लगा दिए जल्दी जल्दी, इसको भी 5,000 दो, उसको भी 7,000 दो, हर महीने देने आपने। अच्छा, लड़का हैरान परेशान, ना दो तो फिर तुम्हारे खिलाफ फैसला भी कर देंगे। अगर पैसे एक महीने ना दिए तो तुम्हारे खिलाफ हम कार्रवाई कर देंगे। तो सेक्शन 17 के तहत, 17(3) है गालिबन, तो वो कार्रवाई करके तो हम आपके खिलाफ फौरन फैसला कर देंगे। अच्छा, फिर फंस गया। वो खर्चा देना शुरू कर दिया, देता जा रहा है खर्चा, और साथ केस चल रहा है। अब केस क्या है? लड़का कहता है कि ये बीबी जो है इसको मैंने डाइवोर्स कर दिया है, तो डाइवोर्स जिसको कर दिया जाता है उसका खर्चा तो देना नहीं होता, बच्ची का दो। अच्छा, बच्ची का कहता है कि मेरी बीवी जो है ये बांझ है, औलाद पैदा नहीं हो सकती थी। तो इसने, डिवोर्स हो गई, डिवोर्स होने के बाद चली गई अपने घर। जब अपने घर चली गई ना, तो उधर जाके इसने, इसकी एक भाई की बेटी थी, भाई की बेटी छोटी सी पकड़ा, इसका नाम फलां फलां रख देते हैं, बल्दियत मेरी लिखवाई, माँ के खाने में अपना नाम लिखवाया, तो जनाब ये बच्ची हमारी होगी। उसका बर्थ सर्टिफिकेट यूनियन काउंसिल से तैयार कर लिया, साथ यूनियन काउंसिल से बर्थ सर्टिफिकेट तैयार किया, जाके अदालत में लगाओ जी खर्चा। अदालत लगा रही है, खर्चा दे रहा है, कई सालों से सुना। वो कहते हैं ये बच्ची मेरी नहीं है। अच्छा जी, कोर्ट इस चीज को लेके बहुत गुस्सा करती हैं अदालतें। खबरदार, इल्जाम लगा रहे हो उस पर, बच्ची मेरी नहीं है, इल्जाम नहीं लगाते। वैसे आपको एक असूल की बात बता दूं, शरीयत में भी, कानून में भी ये बात कहना मायूब समझा जाता है, ये गलत है कि बच्ची जो है ना मेरी नहीं है, बच्चा मेरा नहीं है। गोया कि आप इल्जाम लगा रहे हैं जिना की पैदावार है ये बच्चा, किसी और का बच्चा, मेरा नहीं है। जिसके बेड पे पैदा हो ना बच्चा, बेड से मुराद है जिसके निकाह में औरत थी तो बच्चा पैदा हुआ ना, उसका बच्चा गिना जाता है। उसका बच्चा ना भी हो, फर्ज कर लेते हैं ना भी हो, फिर भी उसी के बल्दियत वही होगी और उसी का बच्चा गिना जाएगा। कोर्ट भी इस चीज पे कहती है कि नहीं, तुम्हारे साथ निकाह था, बच्चा पैदा हुआ, तुम्हारा है। वो कहते बच्चा हुआ ही नहीं, बच्चा तो पैदा ही नहीं हुआ, तो मेरा कैसे हो गया? बच्चा तो मेरी बीवी के घर भी नहीं हुआ, मेरा भी नहीं है, ये तो थर्ड पर्सन का बच्चा है, आप डीएनए करवा लें। लेकिन कोर्ट की आंखों पे ऐसी शानदार पट्टी बंधी होती है कि कोर्ट ने एक बार भी कोशिश नहीं की कि डीएनए, इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं कह रहा हूं कि उसका भी नहीं है। अगर तो मैं कहूं कि मेरी बीवी की तो है बच्ची, मेरी नहीं है, फिर तो इल्जाम होगा कि किसी और के साथ एसोसिएट कर रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि बच्ची मेरी भी नहीं है, मेरी बीवी की भी नहीं है, अब डीएनए करवाने में क्या हर्ज है? इतना बड़ा ब्लंडर, इतनी बड़ी चिटिंग अदालत से की जा रही है। साबित हो सकता है बच्ची जिंदा है, मौजूद है, उसकी सो कॉल्ड वालदा मौजूद है, इनका डीएनए करवा, मैच ही नहीं कराना, ना मेरे साथ मैच करेगा ना मेरी बीवी के साथ मैच करेगा। कौन है बच्ची, कहां से आ गई है? ऐसे किसी की बच्ची पकड़ के एक, अब बर्थ सर्टिफिकेट बनाना कौन सा मुश्किल है? किसी भी यूनियन काउंसिल में जाकर कहें बच्ची पैदा होगी बना दो, तो नहीं बना के देंगे, फौरन बना देंगे। बना दिया उसके नाम का बर्थ सर्टिफिकेट, तो चलो। वो बच्चा कितने सालों से, कुछ 6-7 सालों से वो खर्चा दे रहा है, किसका पता नहीं, कौन है। उतना उस नौजवान का उस बच्ची के साथ उतना ही रिश्ता है जितना जज का रिश्ता है, यानी कोई रिश्ता ही नहीं। बीवी को तो तलाक दे दी, अब उसके रिश्तेदारों की बच्ची है, तो उसका इसके साथ क्या ताल्लुक? लेकिन 7-8 साल हो गए मुसलसल, हर माह दो, जल्दी करो, पैसे देने, पैसे लेके देने। ये हमारी अदालतें हैं, ऐसी पट्टी बंदी होती है आंखों पे, जुल्म कर रहे होते हैं बाद दफा हमारे जजेस, लकीर के फकीर बने हुए। कोई होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए काम कर रहा है, हमने क्या करना? तो ये अदालतों का निज़ाम है जिसके ऊपर पट्टी बंदी होती है आंखों के ऊपर। उम्मीद है आज आपने एक अनोखा वाकया सुन लिया होगा कि अदालत के अंदर
खुद मेरे पास ये केस है, चल रहा है, तो ऊपर वाली अदालत खारिज, नहीं जल्दी दो खर्चा, उससे ऊपर हाई कोर्ट खारिज, खर्चा दो उसका, बात ही नहीं सुनते। ऐसे अजीबो-गरीब किस्म के जजेस बैठे हुए हैं। बहरहाल अल्लाह ताला अक्ल सलीम दीजिए हमारी इस कौम को कि ये जो झूठे डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, झूठे केस फाइल करते हैं और आगे जज साहब अपना माइंड अप्लाई नहीं कर पाते, तो ये बहुत बड़ा जुल्म होता है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।